हेलो स्टूडेंट्स, डेट 18 जनवरी 2025 में करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या जितने भी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं हम उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? ऑप्शन से ए 24वां, बी 25वां, सी 26वां या डी 27वां। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, 25वां। हाल ही में जो है भारत को वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स में 25वां स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स को QS, जो कि एक लंदन की कंपनी है, लंदन की संस्था है, यह जारी करती है। QS लंदन की एक संस्था है। इसने हाल ही में वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स को जारी किया है। यह इंडेक्स किस राष्ट्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कितनी नौकरियां तैयार हैं, इस आधार पर जारी होता है। यानी कि भविष्य में कोई भी राष्ट्र कितनी नौकरियों को देने के लिए सक्षम है, या AI ग्रीन टेक में कितनी नौकरियां प्रदान कर सकता है, इस आधार पर ही वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स को जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में पहले स्थान पर USA, दूसरे स्थान पर इंग्लैंड व भारत का इस इंडेक्स में 25वां स्थान है। यानी कि वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में टॉप देश जो हैं USA और इंग्लैंड है। इन दोनों ही देशों में आर्टिफिशियल AI ग्रीन टेक में सबसे ज़्यादा भावी नौकरियों की आशंका है भविष्य में। QS ने भारत को प्रतियोगी सूची में शामिल किया है। यानी कि भारत का इस इंडेक्स में 25वें स्थान के साथ साथ भारत को एक प्रतियोगी सूची में भी शामिल किया है QS संस्था ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के लिए तीसरा लॉन्च पैड कहाँ प्रारंभ होगा? ऑप्शन है ए श्रीहरिकोटा, बी तिरुवनंतपुरम, सी भद्रक या डी कुलशेखर पट्टिनम। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा में जो है इसरो का पहला लॉन्च पैड भी प्रारंभ हुआ था और अब इसरो का तीसरा लॉन्च पैड भी श्रीहरिकोटा में ही प्रारंभ होगा। श्रीहरिकोटा में इसरो के 2 लॉन्च पैड हैं और इसरो के पास कुल 3 लॉन्च पैड होने वाले हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को बेंगलुरु 1969 को हुई थी और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष वी नारायण हैं। इसरो के पास तीसरा लॉन्चिंग पैड सतीश धवन पोर्ट श्रीहरिकोटा में किया जाएगा। इससे पहले भारत के पास 2 लॉन्च पैड हैं। पहला सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में है और दूसरा कुलशेखर पट्टिनम तमिलनाडु में स्थित है। अभी इसरो के पास मिलाकर 3 लॉन्चिंग पैड हो गए हैं। तीसरा सतीश धवन पोर्ट श्रीहरिकोटा अगले 4 साल में बनकर तैयार हो जाएगा और 4 साल बाद जो है इस लॉन्चिंग पैड से मिशंस को सक्सेसफुली लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शन है ए कोच्चि, बी पुडुचेरी, सी पुणे, डी दिल्ली, डी बेंगलुरु। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, बेंगलुरु। बेंगलुरु में जो है हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने अमेरिका के 5वें दूतावास का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने
5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शन से ए कोच्चि, बी पुडुचेरी, सी पुणे या डी बेंगलुरु। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, बेंगलुरु। बेंगलुरु में जो है हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के 5वें वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है। यानी कि अमेरिका की 5वीं एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी का उद्घाटन जो है बेंगलुरु में हुआ। डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत के विदेश मंत्री हैं। इन्होंने हाल ही में अमेरिका के 5वें वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन बेंगलुरु, कर्नाटक में किया। बेंगलुरु से पहले अमेरिका की 4 एम्बेसी भारत के शहरों में स्थापित थीं। अमेरिका की पहली एम्बेसी नई दिल्ली में, दूसरी एम्बेसी चेन्नई में, तीसरी एम्बेसी हैदराबाद में और चौथी एम्बेसी कोलकाता में स्थापित थी। इन 4 शहरों में अमेरिका की 5 एम्बेसियां स्थापित थीं और अब 5वीं एम्बेसी बेंगलुरु में स्थापित हुई है। इसका उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? ऑप्शन से ए गुरुग्राम, बी वडनगर, सी चंडीगढ़ या डी नागपुर। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, वडनगर। वडनगर गुजरात में स्थित है और हाल ही में वडनगर में पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन किया है। पुरातत्व अनुभव संग्रहालय जो है यह एक विश्व स्तरीय संग्रहालय है जिसमें विश्व स्तर पर वडनगर की संस्कृति को दिखाया गया है। पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन वडनगर गुजरात में हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। वडनगर में पुरातत्व अनुभव संग्रहालय को स्थापित करने का उद्देश्य वडनगर के जीवंत इतिहास से रूबरू होना है। वडनगर का यह जीवंत इतिहास से रूबरू होना एक विश्व स्तर पर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन से ए 14 जनवरी, बी 15 जनवरी, सी 16 जनवरी या डी 17 जनवरी। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, 16 जनवरी। 16 जनवरी को पहली बार लोकपाल का स्थापना दिवस मनाया गया है। लोकपाल केंद्र के लिए कार्य करता है। 2025 में 16 जनवरी को पहला स्थापना दिवस मनाया गया। लोकपाल केंद्र के लिए कार्य करता है। लोकपाल एक संगठन है जिसका निर्माण भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किया गया है। लोकपाल का निर्माण 2013 के अधिनियम द्वारा किया गया था। लोकपाल शब्द के जनक लक्ष्मीमल सिंघवी हैं। 16 जनवरी को लोकपाल की स्थापना की गई थी और 16 जनवरी 2025 को पहली बार लोकपाल स्थापना दिवस मनाया गया। पहले लोकपाल के अध्यक्ष पीसी घोष थे और दूसरे लोकपाल अध्यक्ष अजय माणिक राव हैं। यानी कि वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष अजय माणिक राव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजातियों में से बिग बॉय की खोज कहाँ हुई? ऑप्शन से ए ब्राजील, बी जर्मनी, सी दक्षिण अफ्रीका या डी ऑस्ट्रेलिया। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी जिसका नाम बिग बॉय है
इसकी प्रजाति की खोज की गई है? विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजाति बिग बॉय ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई है। बिग बॉय मकड़ी का वास्तविक नाम अट्रैक्स क्रिश्चियन है। यह मकड़ी बहुत खतरनाक होती है। मकड़ी जो है इसके 4 जोड़े पैर होते हैं, यानी कि मकड़ी जो है वह कीट की कैटेगरी में नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है ए नरपेंद्र मिश्रा, बी अशोक चंद्र, सी विनोद कुमार या डी वी नारायण। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, नरपेंद्र मिश्रा। नरपेंद्र मिश्रा को हाल ही में पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नया अध्यक्ष नरपेंद्र मिश्रा को नियुक्त किया गया है। पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के उपाध्यक्ष राजनाथ सिंह हैं। पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी की स्थापना 1 अप्रैल 1966 को की गई थी व इसकी लोकेशन नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 कहां प्रारंभ होगा? ऑप्शन है ए भारत, बी यूएई, सी दक्षिण अफ्रीका या डी मलेशिया। इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, मलेशिया। मलेशिया में 2025 में होने वाले अंडर 19 महिला T20 विश्व कप को आयोजित किया जाएगा, यानी कि इस बार के होने वाले आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का होस्ट देश मलेशिया रहेगा। यूएई में 2024 में होने वाले महिला T20 विश्व कप को होस्ट किया था, जिसमें इंग्लैंड की टीम विजेता रही थी, वही साउथ अफ्रीका की टीम उपविजेता रही थी। 2025 में होने वाले अंडर 19 महिला T20 विश्व कप को मलेशिया होस्ट करेगा। यह विश्व कप 18 जनवरी से शुरू होगा व 2 फरवरी के बीच तक चलेगा। भारत की ओर से भारतीय कप्तान निक्की प्रसाद होंगी, यानी कि जो भारत की ओर से टीम खेलेगी उसकी कप्तान निक्की प्रसाद हैं। 2025 में अंडर 19 महिला T20 विश्व कप दूसरी बार आयोजित हो रहा है, यानी कि 2025 में यह दूसरा आयोजन है। 2023 में अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का पहली बार आयोजन हुआ था। पहली बार में साउथ अफ्रीका ने अंडर 19 महिला T20 विश्व कप को होस्ट किया था, यानी कि 2023 में जब अंडर 19 महिला T20 विश्व कप हुआ था, इस टाइम पर होस्ट देश साउथ अफ्रीका था, जिसमें भारत विजेता रही थी व भारत ने अंडर 19 महिला T20 विश्व कप इंग्लैंड की टीम को हराकर अपने नाम किया था। 2023 में हुए अंडर 19 महिला T20 विश्व कप में भारत की टीम की कप्तान शेफाली वर्मा थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन है ए मुंबई, बी कोलकाता, सी अहमदाबाद या डी चेन्नई। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, मुंबई। मुंबई में हाल ही में जो है 21वें क्रम का थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल आयोजित हुआ। मुंबई ने थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल को मनाया है, एक अलग रूप में मनाया है, जिसमें ठाणे
व पुणे के अलग अलग थिएटर्स में 61 एशियन फिल्म को दिखाया गया। 21वें क्रम का थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल मुंबई में आयोजित हुआ। मुंबई और ठाणे के थिएटर में लगभग 61 एशियन फिल्मों को दिखाया गया। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल के अलग अलग डिफरेंट व महत्वपूर्ण अवार्ड भी होते हैं, जैसे कि एशिया सिनेमा संस्कृति अवार्ड इस बार जावेद अख्तर को प्रदान किया गया है। जावेद अख्तर ने जो है बहुत सुपर हिट फिल्में जैसे शोले को लिखा था। शोले के जो राइटर थे वह जावेद अख्तर ही थे। सत्यजीत मेमोरियल अवार्ड रफीक बगदादी को प्रदान किया गया व बेस्ट फिल्म का अवार्ड एक मराठी फिल्म है जिसका नाम है जिप्सी। जिप्सी को जो है थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्राप्त हुआ है जिप्सी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? ऑप्शन से ए विराट कोहली, बी जसप्रीत बुमराह, सी स्मृति मंदाना या डी शेफाली वर्मा। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने बॉर्डर ट्रॉफी में एक अच्छी परफॉर्मेंस दी, जिसकी वजह से जसप्रीत बुमराह को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर 2024 के लिए चुना गया। जसप्रीत बुमराह को पुरुष श्रेणी में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया, वहीं आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर महिला श्रेणी में ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल को चुना गया। जसप्रीत बुमराह को दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। जसप्रीत बुमराह ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी, जिसकी वजह से जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। जसप्रीत बुमराह पुरुष कैटेगरी में प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए, वहीं महिला कैटेगरी में ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।